गुड मॉर्निंग क्लास 9th। हम 1.3 तक एक्सरसाइज कर चुके हैं। अब एक्सरसाइज 1.4 में चैप्टर 1 की नंबर सिस्टम, इसके अंतर्गत हम पढ़ेंगे संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं का निरूपण। अब यहाँ पर संख्या रेखा पर वास्तविक संख्याओं में हम डेसिमल के बाद 2 डिजिट तक, 3 डिजिट तक, 4 डिजिट तक, जितने तक भी वो क्वेश्चन में कहेगा, हम उन्हें संख्या रेखा पर उत्तरोत्तर आवर्धन का मतलब कि हम उसे बड़ा करते हुए दिखाएंगे। देखिए मैं एक एग्जाम्पल से समझाती हूँ। पहला एग्जाम्पल है 2.665 को उत्तरोत्तर आवर्धन के द्वारा संख्या रेखा पर निरूपित करना है। तो बच्चों सबसे पहले हम एक संख्या रेखा बनाएंगे। संख्या रेखा बनाते हैं तो दोनों तरफ एरो का निशान जरूर लगाते हैं, ठीक है। अब संख्या रेखा पर, क्योंकि ये हमारा पॉजिटिव नंबर है, पॉजिटिव नंबर हमेशा 0 के दाईं ओर आते हैं। तो इस तरीके से जैसे स्केल में बने रहते हैं 0, 1, 2 और 0 और 1 के बीच में छोटी छोटी 10 लाइनें होती हैं। देखिए बारीक बारीक, ठीक है। बीच में ये 5 का डंडा थोड़ा सा बड़ा होता है। इस तरीके से हमने ये बना लिया तो हमें ये दिखाई दे रहा है। तो यहाँ पर ये संख्या जो है ये 2 और 3 के बीच में होगी। कहाँ होगी? क्योंकि 2.665 है तो ये 2 से तो बड़ा होगा और 3 से छोटा होगा। तो ये संख्या कहाँ आएगी? हमारी 2 और 3 के बीच में 2.665। पर यहाँ पर हम 2.6 को तो शो कर सकते हैं पर 2.665 को नहीं। तो अब हम ये 2 और 3 के बीच के बीच का जो ये पोर्शन है इसको मैग्नीफाई करेंगे, यानी इसको बड़ा करके दिखाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले मैंने 2 और 3 पर एक गोला बनाया है। अब उसके बाद मैं दूसरी संख्या रेखा खींचूंगी, ठीक है। मैंने एक और संख्या रेखा बना ली। इसका पहला पॉइंट मैंने 2 ले लिया और उसके बाद बराबर की डिस्टेंस पर एक छोटे छोटे डंडे लगाए। 5 वाला डंडा थोड़ा सा बड़ा खींचेंगे, ठीक है। तो ये 2.1, 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.9 और 3, ठीक है। मैंने जो ये 2 और 3 वाला पोर्शन है उसको थोड़ा बड़ा कर दिया, मैग्नीफाई कर दिया, ठीक है बच्चों। अब हमारा जो ये नंबर है 2.665, ये 2.6 और 2.6 से बड़ा है और 2.7 से छोटा है। यहाँ पर तो ये 2 और 3 2 से बड़ा था और 3 से छोटा था। अब यहाँ मैंने इसे बड़ा कर लिया तो ये 2.6 से बड़ा है और 2.7 से छोटा है, ठीक है। यहाँ पर तो मैंने 2 और 3 के बीच में ही दिखाया, तो यहाँ पर ये 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा, ठीक है। अब हम 2.6 और यहाँ से मैंने 2 को 2 से मिला दिया, 3 को 3 से, यानी ये छोटे से पोर्शन को मैंने यहाँ बड़ा करके दिखा दिया है, ठीक है। अब हम 2.6 और 2.7 इस पोर्शन को, ये छोटा सा पोर्शन है, इसको बड़ा करेंगे। इसके बीच में भी कितने फैक्टर होंगे? 10। तो यहाँ पर मैंने फिर से नंबर लाइन बनाई। पहला पॉइंट 2.6 हो गया, उसके बाद छोटी छोटी लाइन है बराबर डिस्टेंस पर 2.61 मैंने एक ऊपर एक नीचे लिखा है जिससे एक साथ मिक्स नहीं हो। देखो पहला ये है 2.61, दूसरा है 2.62, तीसरा है 2.63, 2.64, 2.65, 2.66, 2.67, 2.68, 2.69 और 2.7, क्योंकि 69 के बाद 70 आएगा ना, ठीक है। तो ये 2.7 हो गया। तो 2.6 और 2.7 के बीच में अब ये नंबर हमारा हमें चाहिए 2.665। तो अब ये कहाँ आएगा? 2.66, ये रहा। 2.66 से तो बड़ा होगा और 2.65 से 67 से छोटा होगा। 2.66 से बड़ा होगा और 2.67 से छोटा होगा। इन दोनों के बीच में आएगा 2.66 और 2.67 के बीच में कौन? 2.665, ठीक है। तो यानी हमें अभी और मैग्नीफाई करना है। अब हम इस पोर्शन को फिर से मैग्नीफाई करेंगे। तो मैग्नीफाई करेंगे तो यहाँ पर हमने फिर से नंबर लाइन बनाई। पहला पॉइंट 2.66, दूसरा 2.661, इसके भी 10 पार्ट्स, वो इसी तरीके से 10 पार्ट बनाएंगे बीच में। 2.662, 2.663, 2.664, 2.665, 2.666, 2.667, 2.668, 2.669 और 2.67, ठीक है। अब यहाँ देखिए हमें क्या चाहिए था? 2.665, तो हमें पर्टिकुलर पॉइंट मिल गया, ये रहा 2.665। तो यहाँ मैग्नीफाई करके नंबर लाइन पर हमने ये पर्टिकुलर पॉइंट 3 डिजिट डेसिमल तक प्राप्त कर लिया। आपको इसी तरीके से नंबर लाइन बनानी है। फिर से समझ लीजिए,
पहले 2 और 3 के बीच में नंबर आ रहा है तो 2 और 3 वाले पोर्शन को हमने मैग्नीफाई कर लिया। पहले आप नंबर लाइन बनाइएगा, फिर 2 को 2 से मिला दीजिए और 3 को 3 से। अब इसके बीच में 2.6 और 2.7 के बीच में आएगा तो अब हम 2.6 और 2.7 को मैग्नीफाई करेंगे। मैग्नीफाई का मतलब, करने का मतलब होता है उसे बड़ा करके दिखाना, ठीक है। फिर 2.6 और 2.7, अब ये आएगा 2.66 और 2.67 के बीच में, तो 2.66 और 2.67 को मैंने बड़ा करके दिखा दिया, तो बीच में ये नंबर हमारा आ गया। इसी तरीके से आपको कोई भी डिजिट देगा, आपको उसे इस तरीके से करना है। मैं आपको अभी एक्सरसाइज की पिक भेज दूंगी, अब आप इसे करके देखिएगा, नहीं आएगा तो मैं इसके क्वेश्चंस को दोबारा बता दूंगी, ठीक है बच्चों।